नमस्कार मित्रों, मैं आपका पुराना साथी प्रवीण सिन्हा विकलांग साथी ट्रस्ट की जानिब से राष्ट्रीय संयुक्त सचिव और जिला अध्यक्ष सीतापुर के ओहदों को संभालता हुआ। मित्रों, आज हम बात करेंगे जीवन को जीने की एक नए फ़लसफ़े पर, एक नए तरीके पर। ये तरीका क्या है? लोग अक्सर अलग अलग लाइफ स्टाइल बताते हैं कि साहब जीवन को इस तरह से जिए, दिनचर्या इस तरह से करिए, या ये करिए वो करिए। इन सब चीज़ों का जो मूल आधार है वो है मोहब्बत। साथियों, मोहब्बत का प्रकरण खाली एक नहीं है जो मुंबई के हॉलीवुड बॉलीवुड से चालू होता है। मोहब्बत एक वो फ़लसफ़ा है कि जिसने मोहब्बत की नहीं, उसने कहीं भी सफलता नहीं हासिल की। आप एक छोटी सी बात को अपने जीवन को उतार करके देख लीजिए। हम लोग जब बच्चे थे, घुटना घुटना चलते थे। हमारे जो सकलांग सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, वो घुटना चलने और पैरों पे चलने का अनुभव हमसे बेहतर जानते हैं। ज़रा वो याद करें अपना वो समय जब बचपन में उनको उनके माँ, चाचा, बुआ, ताए ये लोग किसी भी अच्छी चीज़ को, टॉफ़ी को, रुपये को, पैसे को दिखाते थे और कहते थे बच्चा आ जा, मेरे पास आ जा। तो हम उस रुपए से मोहब्बत करने के चक्कर में उन तक पहुंचते थे। थोड़ा सा बड़े हुए, जिन बच्चों को किताबों से प्रेम हुआ, वो रोज़ सुबह टाई बेल्ट पहन करके, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल की पंक्ति में, क्लास की पंक्ति में सबसे आगे बैठने की ललक से जल्दी से घर से निकलते थे। आज भी निकलते हैं। कुछ बच्चों को पढ़ाई से बहुत मोहब्बत होती है, वो मेरिट लिस्ट में आते हैं। कुछ बच्चों को जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति होती है, सिर्फ निकम्मे होकर बैठना उनकी आदत नहीं होती। जिनको कुछ करने की मोहब्बत होती है, वो जीवन में कोई ना कोई एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं, जिनके लिए ये कहा जाता है कि कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पद चिन्ह स्वयं बनाते हैं। मित्रों, अब आइए आगे की जीवन शैली पर। हम लोग युवावस्था को प्राप्त करते हैं, जीवन साथी है, जीवन में आता है, एक हमारा परिवार बसता है। अगर हम परिवार से मोहब्बत ना करें तो हम एक निकम्मों की तरह, बेकार आदमी की तरह, बेवड़ियों की तरह कहीं कोने में, पेड़ के नीचे, कहीं सड़क के किनारे, कहीं शराब के ठेकों के आसपास हम आपको पड़े मिलते हैं। लेकिन जिनको मोहब्बत होती है वो रिश्तों को जीते हैं। ये एक जीवन शैली का रिश्ता, उससे मोहब्बत की बात नहीं है। आप एक लव लगा लीजिए। हमारे बहुत से दिव्यांग भाई कहते हैं अक्सर, अरे भाई इस जीवन से तो अच्छा है कि ईश्वर हम लोग को उठा ले। ऐसा नहीं है। इस जीवन से मोहब्बत करिए। इसी जीवन ने, इसी लाचारी ने प्रोफेसर हॉकिंस पैदा किए, इसी लाचारी ने रविंद्र जैन पैदा किए, इसी लाचारी ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पैदा किया। उनसे प्रेरणा लीजिए, उनसे सीखिए और उनकी तरह जीवन से मोहब्बत कीजिए। अब बात आती है कि इनसे प्रेरणा कैसे ली जाए। इनसे प्रेरणा लीजिए, आप शिक्षा में जाइए। मैं इस वक्त IAS अधिकारी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। एक IAS अधिकारी विकलांग, क्या उनके जीवन में परेशानियाँ नहीं आई? या इस चैनल के निर्माता निर्देशक श्री विष्णुकांत मिश्र, जो हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, क्या उनके जीवन में परेशानी नहीं आई? वो तो इनकम टैक्स के क्लास 1 ऑफिसर के रैंक से रिटायर हुए।
हमारे पीके वर्मा, हमारे सहयोगी साथी, क्या उनके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आई? वो तो हिंदुस्तान के टॉप बिल्डर्स में से एक हैं। इन्होंने अपने जीवन से मोहब्बत की, अपने लक्ष्य से मोहब्बत की, और इस मोहब्बत का ही परिणाम है कि आज ये लोग एक नामी गिरामी शख्सियत के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। मैं जो अपने आसपास के लोगों के नाम ले रहा हूँ, ये इनको महिमा मंडित करने की बात नहीं कर रहा। मैं इनके नाम केवल इसलिए ले रहा हूँ कि इनको आप देख करके कुछ कर सकते हैं। भाई अक्सर ऐसा होता है कि परिवार में दो बच्चे लड़ते हैं, किसी भी एक बात पर झगड़ा करते हैं, तो जब फैसला कराने का नंबर आता है तो माँ बाप जब पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, सपोज दैट दोनों बच्चों के नाम राम और श्याम, तो राम से पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, कहीं श्याम ने किया ऐसे मैंने भी किया, श्याम ने एक कप तोड़ा तो मैंने दूसरा तोड़ दिया। तो अगर यहाँ पर हम नकल कर सकते हैं तो हमको इन लोगों के जीवन शैली से कुछ सीख कर नकल करनी चाहिए। हमने पिछले एपिसोड में एक राजीव गोस्वामी नाम के युवा का जिक्र किया था। उस युवा का जिक्र किया था जिसने आरक्षण की व्यवस्था को लागू न करने के अपने पुरजोर प्रयास पर, अपने अंतिम प्रयास पर आत्मदाह तक किया। ये उसका प्रयास था, ये आरक्षण व्यवस्था लागू ना हो, सवर्णों का विकास हो, ये उसकी मोहब्बत थी। आज वही मोहब्बत दिखाने का आपका समय आ गया। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने हमारा नाम बदलकर हमको विकलांग या लंगड़ा लूला अपाहिज कहने के बजाय हमें एक नाम दिया दिव्यांग, एक लॉलीपॉप दिया। क्या इसके पीछे की एक कड़वी सच्चाई को आप जानते हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नौकरियों में 5% का हमारा आरक्षण है। इसके पीछे सरकार ने कितनी बड़ी हम लोगों के साथ चालाकी करी, इसको आप सोचिए। जब आज हमारे 21 प्रकार के विकलांग साथी हैं, तो अगर हम 5% का कोटा भी हर नौकरी में पकड़ लें और पा लें, तब भी हमारे 16 प्रकार के साथी सरकारी नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। और ये केवल हमें आरक्षण नौकरियों में मिल रहा है। हमको आरक्षण चाहिए शिक्षा में, निम्न शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक। अगर किसी जाति विशेष के व्यक्ति, किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति को छात्रवृत्ति देना सरकार की बाध्यता है, तो मैं चाहूँगा, मैं आप सभी साथियों से मांग करूँगा कि हम सब लोग एक हो जाएं, ताकि दिव्यांग साथी कक्षा 1 की पढ़ाई से लेकर के MA, MD, MSc और PhD तक के क्लासेस पर उनको बिना किसी मेहनत के छात्रवृत्ति प्राप्त कराई जाए। उनके लिए भी अगर हम करें 21%, 21 हमारे कुल दिव्यांग साथी, हम 21% आरक्षण की मांग नहीं करते। हम मांग करते हैं कि हर वर्ग के एक विकलांग का चयन तो होना ही चाहिए, वरना फिर मामला फंसता है कि 5 आए 16 रह गए, और दिव्यांगों के बीच में प्रतिस्पर्धा के साथ साथ आपस में नाराजगी भी बढ़ती है। क्योंकि जिस वर्ग के व्यक्ति को सुविधा नहीं मिलेगी, वो व्यक्ति अपने ही दिव्यांग भाई के टांग खींचेगा। मेरी बात को आप समझें। मैं एक नई मुहिम का आपके माध्यम से एक शुरुआत करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग मेरी इस बात से सहमत हो कि 21 प्रकार की अगर विकलांगता सरकार ने निर्धारित करी है, तो उन 21 प्रकार के विकलांगों को कम से कम हर एक वर्ग को
1% की आरक्षण का लाभ हर हालत में अवश्य मिलना चाहिए। और इसके लिए चाहे राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के दीक्षित जी हों, चाहे बाराबंकी के एक बहुत ही नामी व्यक्ति है नागेश पटेल जी हों, चाहे अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के दाबोह से एक विकलांग भाई का एक कार्यक्रम हमारे इसी चैनल पर दिखाया गया था, वो हों, इन सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। तभी हमें 19वीं अनुसूची का जो समानता का अधिकार देती है, हमको उसका लाभ मिलेगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं एक इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जो हमारे 950 सब्सक्राइबर हैं और 16,000 से ऊपर हमारे व्यूवर्स हैं, अपनी इस बात पर सहमति कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और जो लोग अभी इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि इस विकलांगों की इस नई जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने इस दिव्यांगम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और अपने जो भी इष्ट मित्र हैं उन तक जब आप इस इस प्रोग्राम को शेयर करें तो उनसे एक निवेदन ये ज़रूर कर लें कि ये किसी दिव्यांग प्रतिभा को निखारने की मुहिम है, इसलिए इस चैनल को वो भी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका साथी प्रवीण सिन्हा आपसे इस उम्मीद के साथ विदा ले रहा हूं कि जब इस कार्यक्रम को आप देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा कि क्या ये मेरा 1% आरक्षण की मांग जायज़ है या नहीं। धन्यवाद।